नमस्कार दोस्तों। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था मुग़ल काल में जो कला है, स्थापत्य कला, उसके बारे में टिप्पणी एक पूछा गया था उत्तर प्रदेश के पीसीएस एग्ज़ाम में। तो ऐसे ही हमने सोचा था कि हर दिन एक या दो प्रश्नों पर अभ्यास करेंगे, उसको बार बार पढ़ने का, उसको मेमोराइज़ करने का अभ्यास करेंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन है जो कि उत्तर प्रदेश पीसीएस एग्ज़ाम में पूछा गया था, आर्ट एंड कल्चर जो जीएस पेपर 1 का पार्ट है उसमें से। तो प्रश्न है, भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में, भारतीय चित्रकला, इंडियन जो आर्ट है, पेंटिंग जो है, उसके क्षेत्र में मुग़ल शैली एक विशेष स्थान रखती है। मुग़ल शैली की चित्रकला के विकास के विभिन्न चरणों एवं उनकी विशेषताओं का उल्लेख करें। ये क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्या है इसके बारे में कि भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में मुग़ल शैली जो है विशेष स्थान रखती है। तो मुग़ल शैली की चित्रकला के विकास के विभिन्न चरणों एवं उनकी विशेषताओं को उल्लेख करें। तो भारतीय चित्रकला के विकास में मुग़लों का विशिष्ट योगदान रहा है। मुग़ल शासकों के द्वारा करवाई गई चित्रकारी में ईरानी और फ़ारसी प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो ये ध्यान रखें कि जो मुग़ल चित्रकारी है उसमें दो प्रभाव ज़्यादा दिखाई पड़ते हैं, एक ईरानी प्रभाव और दूसरा फ़ारसी प्रभाव दिखाई पड़ते हैं। ईरानी प्रभाव और फ़ारसी प्रभाव। अब ये ईरान जो है, ईरान का पुराना नाम पर्शिया हुआ करता था, जिसको हिंदी में फ़ारस भी कहा जाता है। तो ये फ़ारसी कहने का तात्पर्य क्या है तो उसको देखना पड़ेगा, लेकिन ईरानी और फ़ारसी प्रभाव हम कह सकते हैं कि पश्चिम जो एशिया है उसका प्रभाव देखा जा सकता है मुग़ल शैली की जो चित्रकारी है उसमें। भारत में मुग़ल शैली की चित्रकला का जन्म हुमायूं के शासन में प्रारंभ हुआ। फिर से, भारत में मुग़ल शैली की चित्रकला का जन्म हुमायूं के शासनकाल में प्रारंभ हुआ था। और हुमायूं ने देखें तो स्थापत्य कला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम नहीं कर पाए थे। उसने खाली एक दो मस्जिद बनवाए थे और उस मस्जिद का नाम ये है। हुमायूं ने जो स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान दिया था उसमें से है कि दिल्ली में एक दीन पनाह का महल बनवाया था और हिसार में एक फ़तेहाबाद की मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो हुमायूं का स्थापत्य कला में दो है, दिल्ली में दीन पनाह का महल और हिसार में फ़तेहाबाद का मस्जिद। फिर से देखें तो दिल्ली में दीन पनाह का महल और हिसार में फ़तेहाबाद की मस्जिद, ये दो स्थापत्य कला के क्षेत्र में योगदान है हुमायूं का। और मुग़ल शैली का चित्रकला में देखें तो उसमें हुमायूं को उसका प्रारंभ करने का श्रेय माना जाता है। शेर शाह से पराजित होने के पश्चात, आपको पता होगा कि 1539 में एक युद्ध हुआ था जिसको कहा जाता है चौसा का युद्ध, शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। और 1540 में अगले साल एक और युद्ध हुआ था जिसको कहा जाता है कन्नौज का युद्ध। ये भी शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। इस युद्ध के बाद में हुमायूं को भारत छोड़ करके भागना पड़ा था ईरान में। तो ईरान का जो शाह था उसने करीब 14,000 सैनिक दिए थे हुमायूं को। तो उस पूरे जत्थे के साथ में हुमायूं फिर से भारत में प्रवेश किया था 1555 के आसपास में। और पहले उसने कांधार के बाद देखें तो काबुल, फिर लाहौर, दिल्ली, आगरा, इन सब क्षेत्रों को जीता था और लाहौर में अपने बेटे अकबर को बनाया था वहाँ का गवर्नर। तो उसी की बात कर रहा है कि शेर शाह से पराजित होने के पश्चात हुमायूं ने फ़ारस एवं अफ़गानिस्तान के अपने निर्वसन के दौरान मुग़ल चित्रकला की नींव रखी थी। फ़ारस में हुमायूं की मुलाकात दो चित्रकारों मीर सैयद अली एवं ख्वाजा अब्दुस्मद से हुई। तो देखिए फिर से, जब भारत से भागा था हुमायूं 1539-40 के क्रमशः चौसा और कन्नौज के युद्ध के पश्चात, तो फ़ारस में उसकी मुलाकात दो चित्रकारों से हुई थी। तो उनका नाम क्या है? मीर सैयद अली और दूसरा है ख्वाजा अब्दुस्मद। तो फिर से मीर सैयद अली, ख्वाजा अब्दुस्मद, बड़ा कठिन सा नाम है ये। मीर सैयद अली तो आसान है, ये ख्वाजा अब्दुस्मद।
अब्दु अस्मद, जैसे अब्दुल होता है तो अब्दु अस्मद। तो ये दो चित्रकारों से मुलाकात हुई थी। इन्होंने ही मुग़ल चित्रकला की नींव रखी थी। किसने? मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुस्मद ने ही मुग़ल चित्रकला की नींव रखी थी। इन्होंने ही आगे चलकर अकबर के शासनकाल में चित्रकला की मुग़ल शैली अपने सर्वोत्कृष्ट स्थान पर पहुंच गई थी। इस काल में चित्रकारी सामूहिक रूप से की जाती थी, जिसमें एक से अधिक कलाकार मिलकर किसी चित्र का निर्माण करते थे। फलस्वरूप चित्रकला की मुग़ल शैली स्वदेशी भारतीय चित्रकला शैली और फारसी चित्रकला की सफ़ावी शैली के संश्लेषण के रूप में विकसित हुई थी। तो फिर से इसे पढ़ें तो इस काल में चित्रकारी की सामूहिक रूप से की जाती थी, जिसमें एक से अधिक कलाकार मिलकर किसी चित्र का निर्माण करते थे। फलस्वरूप चित्रकला की मुग़ल शैली स्वदेशी भारतीय चित्रकला शैली यानी जो मुग़ल शैली थी वो दो प्रकार की कला जो चित्र शैली है उससे संश्लेषित हुई, मिली जुली। उसके बाद एक नया मुग़ल शैली का निर्माण किया। तो मुग़ल शैली का निर्माण कैसे हुआ? तो स्वदेशी भारतीय चित्रकला जो शैली थी और जो फ़ारसी चित्रकला शैली की जो सफ़ावी शैली है, फ़ारसी चित्रकला की सफ़ावी शैली जो है, फिर से देखें तो स्वदेशी यानी भारत की ही भारतीय चित्रकला शैली थी और फ़ारसी चित्रकला की सफ़ावी जो शैली थी, वो दोनों जब मिली तो बना मुग़ल का जो चित्रकारी की कला शैली है वो विकसित हुआ था। अकबर के समय चित्रकला के मुख्य रूप से दो विषय थे। पहला दरबार की प्रतिदिन की घटनाओं का चित्रण करना और दूसरा छवि चित्रण करना। तो दो चीज़ें अकबर जो बनवाता था अपने चित्रकला में, वो था कि दरबार में प्रतिदिन का जो क्रियाकलाप होता है उसके बारे में चित्रकारी बनवाना, और दूसरा ये था कि छवि चित्रण यानी कि लोगों की छवियों को चित्रित करना। ये था अकबर का इंटरेस्ट का एरिया आर्ट में। इसी समय मुग़ल चित्रकला पर भारतीय प्रभाव भी गहरा हो गया। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुग़ल चित्रकला ने पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ। ये एक बार यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम में भी पूछा था कि किसके समय में मुग़ल चित्रकला का विकास जो है सर्वोत्कृष्ट यानी कि सबसे पराकाष्ठा चरम स्तर पर पहुंच गया था। तो वो है जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल के दौरान मुग़ल चित्रकला ने पराकाष्ठा को प्राप्त हुआ। जहांगीर स्वयं एक महान चित्रकार एवं कला का पारखी था। जहांगीर के समय चित्रकला की मुग़ल शैली पारसी प्रभाव से मुक्त हो गई। इस समय कलाकारों ने नीले और लाल जैसे जीवंत रंगों का उपयोग करना आरंभ किया। फिर से यानी जहांगीर के समय में जो फारसी प्रभाव था, जो पारसी प्रभाव था, वो धीरे धीरे छूटना प्रारंभ हो गया और कलाकारों ने नीले और लाल जैसे जीवंत रंगों का उपयोग करना आरंभ किया और चित्रों को त्रिआयामी प्रभाव यानी 3 डायमेंशनल इफेक्ट देने में सक्षम हो गए थे। जहांगीर प्रकृति प्रेमी था, अतः उसे पशु पक्षियों पेड़ पौधों के चित्रण में विशेष आनंद आता था। उदाहरण के लिए चिनार के पेड़ पर असंख्य गिलहरी बैठी है का चित्रण इसी समय अबुल हसन के द्वारा किया गया। जहांगीर के समय में छवि चित्रण की तुलना में पांडुलिपि के चित्रण का महत्व कम हो गया। तुजुके जहांगीरी ही एकमात्र पांडुलिपि चित्र का उदाहरण है। जहांगीर के समय मुग़ल चित्रकला में यूरोपीय चित्रकला शैली का प्रभाव और गहरा हो गया, जो कि अकबर के काल में शुरू हुई थी। तो ये हमने डिस्कशन किया इस क्वेश्चन के बारे में। आगे भी और भी चीज़ें हैं। शाहजहाँ के शासनकाल में यानी जहांगीर के बाद जो शाहजहाँ का शासनकाल था, तो शाहजहाँ के शासनकाल में मुग़ल चित्रकला ने अपनी गुणवत्ता को बनाए रखा। इसके शासनकाल में रेखांकन और बॉर्डर बनाने की तकनीक में उन्नति हुई। शाहजहाँ को दैवीय प्रतीकों वाली अपनी तस्वीरें बनवाने का शौक था। इसके शासनकाल के दौरान कई सचित्र पांडुलिपियाँ भी तैयार की गईं। औरंगज़ेब के अधीन चित्रकला को शाही संरक्षण मिलना बंद हो गया था। यानी औरंगज़ेब ने स्थापत्य कला चित्रकला के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम नहीं किया था। वो खाली मराठा शक्ति के प्रभाव को कम करने का निरंतर प्रयास कर रहा था और उसी में उसका लगभग सारा जीवन खप गया था और अंतिम समय में भी वो लगातार
मराठा शक्ति को कमज़ोर करने का प्रयास करता रहा, लेकिन असफल प्रयास रहा। 1707 में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य का पतन भी हो गया था। खैर, औरंगज़ेब के अधीन चित्रकला को शाही संरक्षण मिलना बंद हो गया, क्योंकि इसने चित्रकला को इस्लाम के विरुद्ध माना था। इसने चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ, जैसे राजस्थानी चित्रकला शैली, पहाड़ी चित्रकला शैली। अर्थात यह कहा जा सकता है कि औरंगज़ेब के बाद मुग़ल चित्रकला अन्य क्षेत्रों में भी फैल गई तथा वह कई अन्य विशेषताओं के साथ नए रूप में पैदा हुई। तो ये था इस क्वेश्चन का डिस्कशन। जो कल वाला क्वेश्चन था उसको हम एक बार फिर से रीडिंग कर लें ताकि रिवीजन बना रहे। कि मुग़ल कालीन स्थापत्य कला पर एक टिप्पणी लिखिए। तो मुग़ल स्थापत्य अकबर के शासनकाल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची। इसके पूर्ववर्ती शासक बाबर एवं हुमायूं स्थापत्य पर कोई छाप नहीं छोड़ सके। मुग़ल काल में बाबर भारतीय निर्माण कला के बारे में कोई अच्छी राय नहीं रखता था। जो भवन उसने दिल्ली और आगरा में देखे वे उसे अच्छे नहीं लगे। इसके द्वारा बनवाए गए दो भवन जो वर्तमान समय में भी मौजूद हैं, ये भवन है पानीपत की मस्जिद और संभल की मस्जिद। बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं अपने अंतिम जीवन काल तक सिंहासन प्राप्ति के संग्राम में लगा रहा, जिसके कारण वह अपना ध्यान भवन बनाने की ओर न लगा सका। परंतु फिर भी उसके द्वारा दिल्ली में दीन पनाह का महल और फतेहाबाद की मस्जिद हिसार में बनवाई। अकबर कालीन स्थापत्य कला। तो अकबर ने अनेक भवन बनवाए। अकबर के भवनों पर हिंदू और ईरानी दोनों कलाओं की छाप है। ठीक है, अकबर के भवनों पर हिंदू और ईरानी दोनों कलाओं की छाप है। और मुग़ल चित्रकला शैली का जो विकास हुआ था वो ईरान की सफ़ावी शैली और हिंदुस्तान की स्वदेशी जो भारतीय चित्रकला शैली थी, इन दोनों के संश्लेषण से बना था मुग़ल कला शैली। अकबर के कुछ सर्वोत्तम भवन फतेहपुर सीकरी में हैं। इनमें सबसे अद्भुत तथा उत्कृष्ट भवन है विशालकाय बुलंद दरवाज़ा, जो इसने अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। वहाँ एक और प्रभावशाली भवन है जामाए मस्जिद, जिसे फतेहपुर की शान का नाम दिया जाता है। परंतु सीकरी के मुग़ल भवनों में सबसे अद्भुत है शेख सलीम चिश्ती का मकबरा। इस मकबरे का निर्माण अकबर ने लाल एवं बलुआ पत्थर से करवाया था, जिस पर जहांगीर ने अपने शासनकाल में बलुआ पत्थर की जगह सफ़ेद संगमरमर लगवाया। इस मकबरे को वर्तमान समय में भी भवन कला के सुंदरतम नमूनों में से एक माना जाता है। यह मकबरा आगरा के ताजमहल एवं इत्मादुद्दौला के मकबरे के बराबर स्थान रखता है। इत्मादुद्दौला का जो मकबरा है उसमें पिएट्रा ड्यूरा शैली का हम यूज़ देख सकते हैं, एग्जाम्पल देख सकते हैं। फतेहपुर सीकरी के अन्य भवन हैं, जो फतेहपुर सीकरी जो आगरा का किला है, आगरा फोर्ट जो है, उसमें बहुत सारे बिल्डिंग हैं, जैसे बीरबल का घर है, आमेर की राजकुमारी का घर है, तुर्की सुल्तान का महल है और दीवाने खास है। तो ये हमने डिस्कशन किया एक क्वेश्चन का, जो भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में मुग़ल शैली के विकास के विभिन्न चरण और उनकी विशेषताओं का उल्लेख से संबंधित था। तो इसमें हमने देखा कैसे बाबर के समय तो ज़्यादा काम नहीं हुआ था स्थापत्य में तो एक दो मस्जिद बनवाया था, जैसे पानीपत की मस्जिद और संभल की मस्जिद बनवाया था स्थापत्य में बाबर ने। लेकिन हुमायूं ने दिल्ली में दीन पनाह का महल और हिसार में फतेहाबाद का मस्जिद, ये दो बनवाया था हुमायूं ने स्थापत्य कला के क्षेत्र में। लेकिन चित्रकला के क्षेत्र में विकास जो हुआ था वो हुमायूं ने इसकी नींव रखी थी, जब वो यहाँ से गया था ईरान में भाग करके 1540 में। तो ईरान में दो चित्रकार उनको मिले, जिसका नाम हमने देखा था करके, जो कठिन सा नाम था। तो उन दोनों को भारत में लाया और यहाँ पर मुग़ल चित्रकला का विकास उसने आरंभ किया। फिर अकबर के समय में उसने दो प्रकार की चित्रकला का ज़्यादा उसका रुचि था। पहला तो ये कि दरबार में होने वाले नित्य प्रतिदिन के जो क्रियाकलाप होते हैं उसका चित्रण करना, और दूसरा था छवि चित्रण करना। फिर आता है जहांगीर का काल, जो कि चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। उसने काफ़ी सारे काम करवाए और कुछ नवीन तकनीक का भी उसने विकास किया। उसके बाद शाहजहाँ का काल आता है, तो उसमें भी उसने कुछ काम किए थे। लेकिन जब औरंगज़ेब का समय आता है तो उसके समय में ये फंडिंग देना बंद हो गया था, तो ज़्यादा चित्रकारी का विकास नहीं हो पाया था।
तो इस प्रकार से हमने विभिन्न चरणों में मुग़ल काल में देखा कैसे कैसे इसका विकास हुआ था। और इसमें सफ़ावी शैली, जो ईरान की सफ़ावी शैली है और भारतीय स्वदेशी चित्रकला शैली जो है, इन दोनों का मिक्सअप होकर के बना था मुग़ल शैली का चित्रकला, जो मुग़ल चित्रकला का जो शैली है उसका विकास हुआ था। तो ये है इस प्रश्न का डिस्कशन। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।